हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा? मासेज कनेक्टेड बाय स्प्रिंग और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ओनली केवल स्प्रिंग के ऊपर होगा। भाई स्प्रिंग के साथ अगर आप मास कनेक्टेड कर देते हो तो वहाँ पर क्या फंडा रहेगा? अब आपको पता है कि स्प्रिंग क्या हो, आपने सभी ने देखे हैं स्प्रिंग। देखो ये ऐसी इस टाइप की जो शेप होती है, जैसे आपने स्प्रिंग देखे भी होंगे। ठीक है, तो जो मास है आपका इन स्प्रिंग के साथ क्या होगा? कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे। अब उस ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मैं कहूँगा कि ये मासिस है मेरा, ये स्प्रिंग है। क्या ये स्प्रिंग है? अब इसको कनेक्ट किया गया जाए, या आप मान के चलते हो इस पे आपने फोर्स लगाया। क्या लगाया आपने? फोर्स लगाया। इसके बारे में बात करेंगे, स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो ये स्प्रिंग है आपका। अब इस स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ, या तो मैं एक्सपेंशन करूंगा इसके अंदर, या इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्रिंग को खींचता हूँ भाई। और खींचने का मतलब मैं इसको एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ लेके जाता हूँ। क्या लेके जाता हूँ? एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ लेके जाता हूँ। मतलब मैं इसमें एक्सपेंशन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसमें? एक्सपेंशन। अब आपको पता है कि अगर आपने फोर्स लगा रखा, आपने किसी स्प्रिंग को खींच के देखा भी होगा, यहाँ पर देखे आपने लगाया एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन से ये एक्स डिस्टेंस आगे खींच गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप स्प्रिंग को कितना आगे खींच रहे हो? आप स्प्रिंग को कितना आगे खींच रहे हो? मतलब आपने जितना फोर्स लगाया ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिस्प्लेस। भाई कितने डिस्टेंस आपने डिस्प्लेस की, कितना फोर्स लगाया, वो क्या होगा? आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखना कि यहाँ पर अगर आपको पता है कि फोर्स जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स रहेगा, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है वो क्या होता है? के। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया भाई। क्या आ गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वेरी गुड भाई। अब देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, मतलब जो ये मेरा क्या है? ये एक्सपेंशन है। एक्स क्या है मेरा? एक्सपेंशन है। कितने मीटर आपने एक्सपेंड किया। ठीक है, तो इसका मतलब के को क्या बोल सकता हूँ मैं? के को बोल सकता हूँ कि जैसे आपने कहा जो के है ना आपका, वो है भाई आपने फोर्स लगाया, और फोर्स भी आपने एक्सपेंशन। मतलब अब फंडा समझो, अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और 1 मीटर का एक्सपेंशन कर रहे हो, ये समझना इस बात को। 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और आप 1 मीटर एक्सपेंशन करने में, 1 मीटर एक्सपेंशन करने में आपने जितना फोर्स लगाया वो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब इतने न्यूटन से आप एक्सपेंड कर रहे हो। कितने न्यूटन से आप क्या कर रहे हो? किसी बॉडी को एक्सपेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर ये फंडा आता है भाई। स्प्रिंग मतलब आपने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड कितना किया? एक्स। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फोर्स के ऊपर। भाई आप जितना फोर्स लगा रहे हो ना, वही क्या होगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात बिल्कुल सही रही कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? एफ के। एफ का मतलब हो गया के एक्स, और के हो गया आपका देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलोगे आप इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये हो गया भैया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसका काम क्या है? के का काम क्या है? के आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताएगा। किसकी? फोर्स, इसकी स्प्रिंग की आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस बताने का काम कौन करेगा? आपकी स्प्रिंग करेगा भाई। ये आपका जो के करेगा। क्या करेगा? के। अब बात करते हैं भाई कैसे करेगा हार्डनेस और सॉफ्टनेस, इसकी बातें करता हूं। जैसे आपके पास अभी बताओ, मैं मेरे पास क्या है कि मुझे पता है कि जो स्प्रिंग है, जैसे आपने ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसको F4 से खींचा, मतलब F की जो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? KX होगी। क्या होगी? KX होगी। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंशन किस केस में होगा? आप कहोगे मुझे चाहिए मैक्सिमम। F मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम। अब F मैक्सिमम यहाँ पर देखो, यहाँ अगर आपको F मैक्सिमम चाहिए तो K मैक्सिमम होगा या X मैक्सिमम होगा। क्या होगा? अब आप क्या करते हैं, मैं देखो जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, जैसे मुझे एक्सपेंशन K ज़्यादा चाहिए, तो आप कहोगे K को आपको कम करना पड़ेगा। K को आपको क्या करना पड़ेगा? लेस लेना पड़ेगा। इसका मतलब जिनका अगर K की बात करूं मैं, जिन सबस्टेंसेस का K अगर लेस रहेगा मतलब वो हाई एक्सपेंशन होगा। उसके अंदर देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब इसका मतलब हो गया हाई एक्सपेंशन। क्या होगा उनमें?
हाई एक्सपेंशन। देखो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया भाई आपका, क्या अगर जिन सब्सटेंस का स्प्रिंग कांस्टेंट हाई लेस रहेगा, इसका मतलब वहां पर एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा भाई एक के की वैल्यू मेरे पास 100 है और एक के की वैल्यू मेरे पास 200, ऐसे दे देगा भाई। दो सब्सटेंसेस आपके पास, यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया मान के चलो आपके साथ, क्या पूछा कि विच वन इज मोर एक्सपेंडेबल। क्या कहेगा आपके पास कि भाई इनमें से कौन सा ज्यादा मोर एक्सपेंडेबल है, कौन से को ज्यादा खींचा जा सकता है। तो आप फटाफट देखोगे, अच्छा मैंने देखा f इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा इसमें देखो यहाँ पर k की वैल्यू कौन से में ज्यादा, इसमें ज्यादा, k की वैल्यू ज्यादा तो x में क्या रहेगा, कम। तो इसमें x कम रहेगा, इसमें x ज्यादा रहेगा। इसका मतलब x कम रहेगा, x ज्यादा रहेगा। x ज्यादा किस में रहेगा, जिसकी वैल्यू k कम है। मतलब यहाँ पर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट लेस रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट किस में ज्यादा रहेगा, किस में कम रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि फोर्स है किसके बराबर, k इंटू एक्स के बराबर है। आपने कहा कि मुझे एक्सपेंशन बहुत ही कम किया, तो आपका वहां पर k क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा रिकॉर्ड। तो यहाँ देखो फोर्स आपने ज्यादा लगा, आपने कई बार देखा भी होगा यार, मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं ना, अब स्प्रिंग को खींच रहे हो ना आप, तो वहां आप देख पा रहे होगे कि क्या देख पा रहे होगे कि एक पे मैंने उतना सेम फोर्स लगाया, मैं कहूंगा कि मैंने 50 न्यूटन दोनों पे लगाया, एक स्प्रिंग ज्यादा खींच गया, एक स्प्रिंग कम खींच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ पता आपको, दोनों का के डिफरेंट था। दोनों का क्या डिफरेंट था, के डिफरेंट था। अगर किसी का के लेस है तो स्प्रिंग बहुत ज्यादा खींच जाएगा, अगर किसी का के हाई है स्प्रिंग खींचेगा ही नहीं, थोड़ा सा रहेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, के ऊपर डिपेंड करेगा सारा का सारा आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा इतना समझ में आया कि जो के है आपका, मतलब अब इसमें बोल सकते हो आप, देखो यहां पर अगर आपका ज्यादा हाई एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये आपका रहेगा सॉफ्ट स्प्रिंग। क्या रहेगा, सॉफ्ट स्प्रिंग। अच्छा क्या रहेगा, सॉफ्ट स्प्रिंग। अब ये देखो ये रहेगा आपका हार्ड स्प्रिंग, बस इतनी सी बात। क्या रहेगा, हार्ड स्प्रिंग। अच्छा जी, इसका मतलब ये फंडा क्लियर हुआ। हाँ जी ये बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपने क्या किया, इसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन किया, मतलब वहाँ पर के की वैल्यू बहुत ही कम है। क्या भाई, के की वैल्यू बहुत कम है। ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखो यहाँ पर एक्सपेंशन में थोड़ा एक दो केस और देखता हूँ मैं, समझने की बात समझना। देखो यहाँ पर f इज इक्वल टू के एक्स, एफ क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। चलो ठीक है भाई, इसका मतलब यह हुआ k की वैल्यू की बात करता हूँ मैं, जो कि देखो k आपका क्या रहेगा, एफ बाई एक्स। क्या रहेगा भाई, एफ बाई एक्स। मतलब कि आपका 1 न्यूटन फोर्स को 1 मीटर एक्सपेंशन करने में, देखो 1 न्यूटन फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने 1 मीटर एक्सपेंशन करने में, दैट इज आपकी के रहेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब फंडा देखो क्या है यहाँ पर, थोड़ा मैं समझने की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास सेम टाइप के क्या है, सेम टाइप के क्या है मेरे पास, देखो स्प्रिंग है, टाइप सेम है। देखो एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की लेंथ बहुत ही कम है। ठीक है, अब इनमें से क्या समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर देखो ये जो आपका जो लेंथ ज़्यादा है ना, इसका एक्सपेंशन करना बहुत ही इजी रहेगा। मुझे लगता है कि भाई इसका एक्सपेंशन इजी टू एक्सपेंड, ये आपका क्या रहेगा, इजी टू एक्सपेंड। अच्छा इसका मतलब इसका एक्सपेंशन करना आसान रहेगा और इसका क्या होगा, हार्ड टू एक्सपेंड। बस इतना सा समझना, फिर आगे देखो आपके पास आंसर होगा कैसे। अच्छा आपने कहा कि भाई इजी टू एक्सपेंशन मतलब ज़्यादा एक्सपेंशन, फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अगर एक्सपेंशन ज़्यादा तो मतलब के क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। फोर्स क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, ये हार्ड टू एक्सपेंड मतलब एफ इज इक्वल टू के एक्स। देखो ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकली काम आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कम मतलब k की वैल्यू ज़्यादा, तो यहाँ f की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। अच्छा इसका मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है, देखो यहाँ पर लेंथ ज़्यादा तो वहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका। क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अच्छा इस एक्सपेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। क्या देखो कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपको एक्स ओ दे देगा, के दे देगा,
एक स्प्रिंग दे दिया भाई, क्या दे दिया आपको, स्प्रिंग दे दिया भाई। और यहाँ पर आपके पास नॉर्मली अगर इस स्प्रिंग की बात की ना, तो इस स्प्रिंग का जो आपका जो वैल्यू है ना, के की वैल्यू वो क्या है आपका 120 है, क्या है 120। अब कंडीशन क्या रख दी पता है इसने स्प्रिंग को काट दिया भाई, स्प्रिंग को इसने रेशियो में काटा भाई, किसमें 2:3 में। अगर इस स्प्रिंग को इसने 2:3 में काट दिया तो समझने की बात पॉइंट करना 2:3, स्प्रिंग को इसने 2:3 के अंदर ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जो हमें निकालना है, देखो सबसे मेन फंडा क्या है, 100 मीटर की मैं कहूँगा कि ये 100 सेंटीमीटर की क्या मेरे पास लेंथ है, क्या है 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। अगर 2:3 में काटा तो ये कितना हो जाएगी 40, और ये कितना हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। जो आपको दिया हुआ है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब पता है कि आपके पास 2 स्प्रिंग हो गए, क्या हो गए 2 स्प्रिंग हो गए। यहाँ पर के की वैल्यू देखो, अब इस कंडीशन को समझाता हूँ कि के की वैल्यू कौन से में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, कौन से में कम होगा, कौन से में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, कौन से में कम होगा। अच्छा पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर आपके 2 स्प्रिंग हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी। तो यहाँ पर कुछ ए का भी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा और बी का भी क्या होगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं बात करूँगा, जैसे मैं देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दोनों का निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो a/b में अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा a+b। अगर a की ही बात कर रहे हो तो a से डिवाइड करो इंटू k करो, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। तो मैं कहूँगा a+b मतलब 2+3, कितना भाई 2+3 अपॉन 2 इंटू 120। देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ये वैल्यू 300 आ गई भाई, कितनी आ गई 300। अगर मैं बात करता हूँ तो 2+3/3 इंटू 120 5, और यहाँ से देखोगे तो ये आ गई 200। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ये के की वैल्यू आई, ये के की वैल्यू आई। अब यहाँ से देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का फंडा आपको और क्लियरली समझ में आएगा। कैसे आप कहोगे, देखो आपने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, बहुत बड़ी बात। अब देखो के बढ़ेगा, अगर के बढ़ा, के देखो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा के किसका है बी वाले, ए वाले का है, ए वाले का है। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर, अच्छा ए वाले का के ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर एक्सपेंशन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन बहुत ही कम हुआ होगा, बहुत बढ़िया बात हुई। अच्छा इसका मतलब, तो यहाँ पर एक्सपेंशन कम हुआ तो मतलब बड़ी लेंथ का कौन सा है, आप कहोगे बी वाला बिग लेंथ का है। कैसे, देखो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा अगर कोई स्प्रिंग था तो वो तो एक 120 वाला था। अगर यहाँ से के की वैल्यू देखो, अगर हमारे पास 300 है, 200 है और 120 है, तो यहाँ देखो ये सबसे कम है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा, फिर इससे कम हुआ होगा, फिर इसका होगा। तो यहाँ मतलब एक्सपेंशन की बात भी आप कर सकते हो, मतलब कम, बहुत ही कम एक्सपेंशन यहाँ 300 वाले में, बहुत कम यहाँ पर, ठीक है, मॉडरेट, और यहाँ पर बहुत ही कम। तो यहाँ समझ लो मतलब एक्सपेंशन बहुत ही कम हुआ। अब यहाँ से के की वैल्यू का भी आप एक्सपेंशन वगैरह देख सकते हो कि के की वैल्यू कैसे आप निकाल पाओगे। देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है भाई, F इक्वल टू के एक्स लगाओ, के एक्स में के आपको बताएगा कि आपका स्प्रिंग हार्ड है, सॉफ्ट है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो एक्सपेंशन बताएगा उसके अंदर भाई किसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ फिर देखना, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक्सपेंशन निकालनी है भाई स्प्रिंग के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ देखो, और उस एक्सपेंशन देखना भाई, इंक्लाइन स्क्रीन पे दिया होगा, क्वेश्चन को देखना अच्छे से कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा। क्या आपने एक इंक्लाइन सरफेस ले रखा है, ठीक है, और इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये एंगल आपका 37 डिग्री है, ठीक, और इस 37 को यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक को स्प्रिंग से टाइट कर रखा है, ठीक है, ये स्प्रिंग से टाइट है आपका ब्लॉक। अब यहाँ पर बात करोगे तो ये ब्लॉक आपका किसका है, 5 kg का है भाई, कितना है 5 kg का है। अब इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है, और जैसे नीचे की तरफ खींचोगे तो आपको कहीं निकालना है फाइंड एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर आपको क्या निकालनी है, एक्सपेंशन निकालनी है। सबसे मेन फंडा मैंने आपको अच्छे से समझा भी रखा है। देखो क्या समझा रखा है वो ध्यान रखना भाई। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मेन फंडा क्या है, आपके जितने भी फोर्सेज बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उनको आप मेंशन करो। जैसे 5 kg की बॉडी है तो इसका mg लगा हुआ भाई,
5G। अब ये 5G आपका एक दो कंपोनेंट हुए होंगे, एक 5G साइन थीटा, एक 5G कोस थीटा। ये आपका 5G साइन थीटा रहेगा और ये 5G कोस थीटा रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा हुआ, ठीक है, क्या लगा हुआ, नॉर्मल n इसके ऊपर लगा हुआ, और इधर से क्या, स्प्रिंग फोर्स, और ये कितना भाई, kx। ठीक है, और इसके अंदर k की वैल्यू क्या दी हुई है भाई, 100 N/c। k की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपकी k की वैल्यू भी दे रखी। अब एक फंड इसमें से देखो, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, जो ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक इस तरफ खींचा जाएगा, इस तरफ। अगर इस तरफ खींचा जाएगा तो ब्लॉक रेस्ट में है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 रहेगा। तो जो आपका ये वाला फोर्स है ना, 5G साइन थीटा, 5G साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका kx के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, kx के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालना कितना आसान। आप कहोगे 5G साइन 37 अपॉन k। ठीक है, और देखो यहाँ पर 5 इंटू जी की वैल्यू 10 होगी, साइन 37 की वैल्यू 3/5 और k की वैल्यू आपकी 100 दी हुई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू 5 से 5 गया भाई, 10 से 10 गई, तो यहाँ पे आ गया 0.3 मीटर, मतलब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंशन आई है। क्या ये एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, भाई आपने कितना एक्सपेंड किया उसमें, उसकी स्प्रिंग की एक्सपेंशन आई है आपकी कितनी, 37। अच्छा ये देखो, ये मतलब आसान सा क्वेश्चन भी था, और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम के नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। और अगर आपको कंसेप्ट स्प्रिंग का अच्छे से आता, भाई स्प्रिंग पे केएस लगेगा, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज में हमने 5G साइन थीटा 5G कोस थीटा का रिजोल्यूशन किया हमने, तो वहां से आपकी वैल्यू निकल गया। तो प्यारे बच्चों, जो ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी कोई नौबत वाली बात इसके अंदर रहेगी नहीं। और भी क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये देखो स्प्रिंग का, देखो आज इंट्रोडक्शन था, एक दो क्वेश्चन किए, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात की, थ्योरेटिकली बात करी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट देखो यहाँ पर कोई स्प्रिंग आप खींच रहे हो तो सीधी सी बात उसके अंदर फोर्स kx रहेगा। क्या रहेगा, kx। तो प्यारे बच्चों, स्प्रिंग के ऊपर आज का एक लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।